नमस्कार, ARD न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं जंतर मंदिर पर। ये वही जंतर मंदिर है जहां पर UGC के विरोध में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होने वाला था, जो कि ग्वालियर से अनिल मिश्रा के नेतृत्व में, और यहाँ पर कई संगठन थे जो यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर करने वाले थे। तो यहाँ पर उनके द्वारा उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। जितने भी थे सबको तितर-बितर करके यहाँ से भगा दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है आज, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ पर एक महिलाओं के सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जिस तरह से रेप की घटना लगातार बढ़ी, उसको लेकर के यहाँ सभी महिलाओं में यहाँ पर रोष का माहौल है। तो हमारे साथ में एक महिला, कहाँ से आई, नाम क्या आपका? एडवा से आई हूँ। कहाँ से? एडवा से। अच्छा, तो आज कार्यक्रम में सम्मेलन निकली आई हैं? हाँ। तो महिला दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि महिलाएं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार ध्यान देगी, क्योंकि बच्चियां छोटी छोटी गायब हो रही है, महिलाएं गायब हो रही है। ये सब कहाँ जा रहे हैं? सरकार बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो महिलाएं यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत ज्यादा गायब हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पर खासकर हो गए रोष, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के समय में। जी, संगीता। कहाँ से आई हैं? हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में? तो हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले महिलाओं के लिए रोजगार दो, जो रोजगार नहीं है अपने दिल्ली शहर में, और दूसरा महिलाओं को सेफ्टी दो। महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर, न महिलाएं सुरक्षित है, न छोटी बच्चियां सुरक्षित है। गायब होने का जो आंकड़ा बढ़ा था, महिलाएं बहुत, बच्चियां बहुत ज्यादा गायब, अभी भी गायब हो रही हैं, गायब भी हो रही हैं, रेप भी हो रहा है, उनके साथ में शोषण भी हो रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, मोदी सरकार जब से आई तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं। क्या नाम है आपका? आशा। तो जिस तरह से केजरीवाल की सरकार थी और अब रेखा गुप्ता जी की सरकार है, अच्छी थी उनकी तो, फ्री टिकट वगैरह वो तो करवाए रखे थे बेचारे को, हर चीज की मतलब थी। केजरीवाल ने मैं सही। अभी इस समय एक महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में जो कि रेखा गुप्ता है, तो आप उनसे कहाँ तक सहमत? रेखा गुप्ता सही नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जब से वो आई हैं, जब से रेप बहुत बढ़ गए हैं, गायब लड़कियां गायब बहुत होने लग गई हैं। सरकार नारे जरूर लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हो रहा है। और देशों में देखा जाए तो इतना सख्त कानून बनाया गया है हर चीज को लेके, जहाँ पे अभी इतने केसेस नहीं मिलते हैं देखने के लिए, ना रेप के ना गायब होने के, जितने इंडिया में मिलते हैं। और जब से मोदी सरकार आई है और ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ब्लास्ट हो गया, ये सब चीजें केजरीवाल की सरकार में इतना नहीं हुआ था, और गरीब भी इतना परेशान नहीं हुआ था। और अब जो है गरीब दो रोटी के लिए भी परेशान हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल में आप प्राइवेट स्कूलों में जाओ, इतनी फीसें बढ़ा दी गई हैं कि गरीब इंसान तो सरकारी में एडमिशन नहीं हो रहे, बिना डोनेशन के जाओ तो 2-2 लाख रुपए डोनेशन मांग रहे हैं। जब जाके एडमिशन का फिर भी चांस है या नहीं है वो बताएंगे बाद में, ऐसा बोल देते हैं। और प्राइवेट में पढ़ाने की हैसियत नहीं है तो वो वैसे अपने बच्चे नहीं पढ़ाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अब भी आप देखोगे, अगर आप कभी सर्च करोगे तो इतने लोग बिना पढ़ाई के बच्चे बैठे हुए हैं घरों में, क्योंकि उनके पास नहीं है इतनी आमदनी कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सके। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी जाए और केजरीवाल की सरकार आए, ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सके। आप कितनी सहमत हैं जो इस तरह से बोले कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल आने, मोदी सरकार। आप क्या कहना चाहिए? केजरीवाल भी आना चाहिए, क्योंकि उनके उसमें महिलाओं की बहुत सुनवाई थी। इनके रेखा गुप्ता में कुछ भी सुनवाई नहीं है मैम। कहीं भी अगर जैसे कोई ठेकेदारी आती है उसमें बगैर पैसे की भर्ती नहीं लेते हैं, 30,000 40,000 दे के तब हम नौकरी पे लगते हैं, वो भी बहुत कम है। और उसके बाद भी जो सैलरी, हमें पूरी सैलरी भी नहीं मिलती, आधी सैलरी हमें काट के देते, फिर हमारा फायदा क्या? इनके में तो कोई सुनवाई है ही नहीं। रेखा गुप्ता के जब से रेखा गुप्ता आई है कोई भी सुनवाई नहीं है। कम से कम केजरीवाल के राज्य में तो हमारी सुनवाई तो होती थी, कुछ भी हम करते थे तो वहाँ तक हमारी बात पहुँच जाती थी। जी बिल्कुल। आप बंद करवा दो, वापिस इन्हीं को बुला लो, बिल्कुल बुला लो। ये तोड़ दो क्या है दूसरा की नहीं तोड़? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप पहले से ज्यादा तो आप बलात्कार होने लगे, 6-6 साल के बच्चों के साथ हो रहे, डर भी लगता है बाजार में। हम बच्चों को सोचेगा हमारे बच्चे भी कुछ बढ़े, आगे बढ़े, क्या है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
महिला जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, जबकि आज महिला दिवस है और एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे नाखुश है, उनसे जिससे उनकी उम्मीदें लगाई थी लोगों ने, उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। जिस तरीके से यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, जो रेप की घटनाएं हो रही है, महिलाएं जो गायब हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं उन पे काफी आक्रोश है महिलाओं में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं में यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो हो रहा है। एक 8 मार्च का दिन है, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो खासकर यहाँ पर जो सरकार है दिल्ली की सरकार, उसकी तरफ उसको लेकर के जो महिलाओं में है वो खासा आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। बंद